माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम सोशल का लेसन 13th करेंगे जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। सो यहाँ पे BC क्या है? BC है बिफोर क्राइस्ट और AD है एनो डोमिनी। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर एंड व्हाट वर हिज अचीवमेंट्स। इसमें सबसे पहले हमें ये बताना है कि चोला रूलर जो है वो पहला ग्रेट चोला रूलर कौन था और उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, मतलब उसने क्या अपने जीवन में क्या अचीव किया था, क्या ग्रहण किया था। सबसे पहला जो है करिकाला, जो कि पहला चोला रूलर माना गया है और उसने जो है बहुत सारे चेराज और पांड्याज की स्टेट्स को जीत लिया था। ठीक है, जो राजे होते थे वो क्या करते थे, वो दूसरों पे जो है आक्रमण करते थे और न्यू न्यू स्टेट्स जो हैं वो बना लेते थे अपनी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो करिकाला है उसने बहुत सारे चारास और पांड्यास की जो स्टेट्स हैं, जो उनके राज्य हैं, उनको जीत लिया था। और ही डेवलप्ड एग्रीकल्चर लैंड, और उसने क्या डेवलप किया था कि उस टाइम पे खेती बाड़ी वगैरह करनी शुरुआत हो गई थी, विकास हो गया था कि खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कर सके। सो चोला रूलर कौन था? चोला रूलर जो है वो करिकाला था, सबसे पहला ग्रेट रूलर था और उसने जो है चेरास और पांड्यास की जितने भी मोस्टली राज्य थे वो उसको जो है जीत लिया था। और वो उसने एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती बाड़ी की जो होती हैं लैंड्स वगैरह, उसे डेवलप किया। अगला है राइट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 200 BC टू 300 BC। अब हमें क्या बताना है कि साउथ इंडिया में जो लोग 200 BC से 300 BC तक रहते थे उनके बारे में। सबसे पहला क्या है, इन साउथ इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस। कि सबसे पहले क्या है कि जो साउथ इंडिया के लोग थे वो गांव में रहते होते थे। द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। ज़्यादातर जो है अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी पर ही ध्यान होता था उनका भी। और म्यूजिक, डांसिंग, पोइट्री, रेसिटेशन एंड गैम्बलिंग वर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ अम्यूजमेंट। अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है डांस वगैरह करते थे, म्यूज़िक वगैरह सुन लेते थे, पोइट्री रेसिटेशन करवाते थे। पोइट्री रेसिटेशन क्या होता है कि पोइम्स वगैरह को पढ़ना, और गैम्बलिंग वगैरह ये एक तरह की गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द मेगालिथिक कल्चर। अब हमें क्या बताना है कि जो मेगालिथिक कल्चर है वहाँ पे लोगों को कैसे जो है ब्यूरल सिस्टम कैसा कैसा था वहाँ पे लोगों का भी इसमें हमें पढ़ना है। तो क्या है, मैगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन। मैगालिथ क्या होते हैं? जो बड़े बड़े स्टोन होते थे, आपने पढ़ा होगा ओल्ड स्टोन एज, मैगालिथ स्टोन एज। मैगालिथ जो है वो पैलोलिथिक के बाद आई थी मैगालिथिक स्टोन एज। तो इसी तरीके से जो मैगालिथ होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। मैगालिथ पीपल ब्यूरिड देयर डेड एंड इंसर्कल्ड देयर ग्रेव्स विद लार्ज स्टोन्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया, ये पहले भी यही बोला कि ये क्या बताते थे व्यक्तियों के बारे में, कि व्यक्तियों को कैसे उस टाइम पे ब्यूरी किया जाता था, जलाया या दफनाया कैसे जाता था। उस टाइम पे जो डेड बॉडीज होती थी उसको बहुत सारे जो है बड़े बड़े पत्थरों जो है उसकी वो बना देते थे, मतलब कि सभी आसपास जो है पत्थर बड़े बड़े रख देते थे उनके ग्रेव पे। नेक्स्ट है थिंग्स ऑफ पर्सनल यूज लाइक पॉटरी, weapons etc और ऑल्सो buried with the dead for use in the next world। और उस टाइम पे उनको क्या सोचा जाता था, वो क्या करते थे कि जब भी उनको दफनाते कैसे थे, ऊपर पत्थर रख देते थे और पत्थर के साथ साथ कुछ और सामान रखते थे। कोई हथियार रख दिया, पोट वगैरह रख दिया। वो क्यों रखते थे? वो सोचते थे कि ये उनको अगले जीवन में काम आएगा। ठीक है, इस वजह से रखते थे। नेक्स्ट है हु वर डेमेट्रियस एंड मैनेंडर। अब इन्होंने बोला है कि डेमेट्रियस और मैनेंडर क्या है। डेमेट्रियस जो है वो अलेक्जेंडर का गवर्नर था। उस टाइम पे गवर्नर सिस्टम था, तो अलेक्जेंडर का गवर्नर भी पूछ सकते हैं अगर आपको एमसीक्यूज आए कि अलेक्जेंडर का गवर्नर कौन था। अलेक्जेंडर का गवर्नर था डिमेट्रियस। मैनेंडर वॉज एन इन्वेडर हु ऑक्यूपाइड पंजाब एंड कश्मीर। मैनेंडर कौन था? वो एक इन्वेडर था। इन्वेडर क्या होता है कि जो दूसरे शहर से जो है एक शहर में आता है, उसने क्या किया था, पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई करना मतलब कि उसने पंजाब पे एक तरह से अपना आधिपत्य या राज्य जो है स्थापित कर लिया था, और कश्मीर पे भी। ठीक है, पंजाब में सिर्फ पंजाब का पार्ट ही नहीं, उस टाइम पे जो कुछ पाकिस्तान का पार्ट आता था वो भी इसने जो है अपने अंडर कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द स्काइथियंस। अब स्काइथियंस क्या होते हैं?
स्काइथियंस जो हैं, साकाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्काइथियंस, जो साकाज होते हैं उन्हें स्काइथियंस भी कहा जाता है। दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सेटल डाउन इन इंडिया। वो कहाँ से आए थे? वो सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर उसके बाद इंडिया में सेटल हो गए। रुद्रदमन वन वॉज देयर फेमस किंग, और उनका फेमस किंग जो है कौन था? रुद्रदमन वन। चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य डिफीटेड द साकास, और चंद्रगुप्ता टू और विक्रम ने क्या किया था? साकास को डिफीट कर दिया था। साकास है कौन? जिसे हम स्काइथियंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट अबाउट कनिष्का। कनिष्का कौन था? कनिष्का जो है वो एक कुषाण राजा था, ठीक है। कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुषाण किंग, कुषाण राजा था वो एक। ही वॉज अ ग्रेट कन्क्वेरर, उसने जो है बहुत जीत प्राप्त की थी। जीत मतलब कि दूसरे राज्यों पर जो है हमला करते हैं और उस राज्य को भी अपने राज्य में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अब कनिष्क जो था वो किसे फॉलो करता था? बुद्धिज्म को फॉलो करता था। ही गॉट बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टैचूज ऑफ बुद्धा, और कनिष्का ने जो है अपने राज्य में बहुत सारे स्टैचूज बनाए हैं बुद्धा जी के, ठीक है। नेक्स्ट इनके फिलिंग द ब्लैंक्स है। सबसे पहला है गौतमीपुत्र सतकर्णी रूल्ड फ्रॉम। गौतमपुत्र सतकर्णी जो था वो 106 एडी से 130 एडी तक उसने जो है वो रूल किया था। सेकंड है द सतवाहन्स लेड डैश टू कनेक्ट द टाउन्स एंड विलेजेस। सतवाहन्स ने क्या किया था कि जो विलेज हैं, जो गांव हैं और जो शहर हैं, टाउन्स क्या होते हैं? शहर, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया था? रोड्स बना दिए थे, रास्ते बना दिए थे, सड़कें बना दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सतवाहन रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ। जो सतवाहन थे वो कौन से फॉलोअर थे? वो थे हिंदुइज्म। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, जो कनिष्क राजा था वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था, इसी तरीके से जो सतवाहन थे वो किसे फॉलो करते थे? वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। नेक्स्ट है डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम। अब हमें क्या बताना है कि जो पांड्या किंगडम है उसकी कैपिटल कौन सी है। सो पांड्या किंगडम की कैपिटल कौन सी है? मदुरई, ठीक है। कौन सी कैपिटल है? मदुरई। ये एमसीक्यूज की तरह भी आ सकता है कि पांड्या राइट द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम, और 4 ऑप्शन दी होंगी तो आपने कौन सी चूज करनी है? मदुरई। नेक्स्ट है पल्लव्स वर कॉल्ड डैश इन इंग्लिश। पल्लव्स को क्या बोला जाता था इंग्लिश में? उन्हें पर्थियंस भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पर्थियंस। नेक्स्ट है डैश वॉज द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। मैंने पहले ही आपको बताया था, जो हमने क्वेश्चन भी किया था, कि कुषाण डायनेस्टी जो है उसका राजा कौन था फेमस? वो था कनिष्का। अब हमें जो है मैच द कॉलम्स करने हैं। सबसे पहला है गौतमीपुत्र सतकर्णी सक्सेसर पुलामई। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था उसका सक्सेसर कौन था? मतलब कि उसका बेटा था पुलामई, ठीक है। वो क्या था? विशिष्टिपुत्र, ठीक है। किसका पुत्र था? विशिष्टिपुत्र। आगे है सतवाहन लास्ट ग्रेट रूलर। अब हमें क्या बताना है कि जो सतवाहन थे उनका जो है लास्ट रूलर कौन था? वो था यजनाश्री सतकर्णी। कौन सा था? यजनाश्री सतकर्णी। आगे है ब्लैक और रेड वेयर। ब्लैक और रेड वेयर क्या है? पोर्ट्स बनाए जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पोर्ट्री। नेक्स्ट है सिक्कल एंड स्पेड। ये क्या है? एक तरह के इम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब कि ये जो है वीपन्स वगैरह बनाए जाते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है मेनेंडर। मेनेंडर जो है वो कौन था? मेनेंडर एक इंडो ग्रीक इन्वेटर था, ठीक है। मतलब कि मेनेंडर जो है वो इंडो ग्रीक से यहाँ पर आया था। नेक्स्ट है कुजाला कडफिजिस। ये कौन है? एक कुषाण किंग है। नेक्स्ट है पांचाओ। पांचाओ क्या है? चाइनीज जनरल, ठीक है। चाइनीज जनरल कौन सा है? पांचाओ। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट स्कॉलर। बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन है? अश्वघोषा, ठीक है। या फिर अश्वघोषा क्या है? बुद्धिस्ट स्कॉलर। नेक्स्ट जो है आगे ट्रू एंड फॉल्स हैं। सबसे पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ द मौर्यंस इन द डेक्कन वर द सतवाहन। मौर्यंस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे डेक्कन में बहुत ज़्यादा जो सक्सेस हो रहे थे वो कौन थे? सतवाहन ही थे। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतमीपुत्र सतकर्णी रूल्ड फ्रॉम 106 एडी टू 131 एडी। हमने ऊपर पढ़ा है, अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। गौतमीपुत्र सतकर्णी रूल्ड फ्रॉम 106 एडी टू 130, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 106 एडी टू 131 एडी। अगर होता 106 एडी टू 130 एडी तो ये क्या हो जाना था? सही। आगे है म्यूजिक, डांसिंग, पोइट्री रेसिटेशन एंड गैम्बलिंग वर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ अम्यूजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो
लोग वहाँ पे अम्यूज़मेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, म्यूज़िक सुनते थे, डांस करते थे, ठीक है, पोइट्री रेसिटेशन करते थे, मतलब कि लोगों को पोइट्री जो है उसको एक तरह से बुलवा के देखते थे, गैम्बलिंग वगैरह करते थे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साकाज वर नॉट डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो है उसने साकास को डिफीट कर दिया था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि साकास वर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य तो ये सही हो जाना था। नेक्स्ट है गैंडोफान्स वाज अ स्काइथियंस किंग। जो गैंडोफर्नस था वो स्काइथियन किंग नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्का कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क जो राजा था, एक कुषाण राजा, उसने क्या किया था, बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलवाया था, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हुविश्का वॉज ए पर्थियन किंग। हुविश्का जो है वो एक पर्थियन किंग नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा। तो आज हमने जो है लेसन 13 किया है सोशल साइंस का। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।